اللہ نے किसी ईरानी, शामी, सऊदी या पाकिस्तानी से मदद और नुसरत का वादा नहीं किया, बल्कि उनसे किया है जो उसकी मदद करते हैं। फरमाया, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन में उसकी मदद नहीं करते, रुसवाई उनका मुकद्दर हो जाती है, और वो जिस दुनिया की तलब में मरे जा रहे होते हैं वो भी कई दफा उनके हाथ नहीं आती। ये है वो उफ्ताद जो बहैसियत मजमुई आज कौमों पर टूटी हुई है। ऐसी कौमों की निशानी ये है कि उनका तवक्कुल अल्लाह की जात से उठ जाता है और वो खालिसतन असबाब दुनिया पर भरोसा करके उन्हीं की कमी का रोना रोती रहती हैं। दोइम ये कि अल्लाह उन्हें इज्तिमाई तौर पर वैसे इस्तगफार की तौफीक अता नहीं करता जैसी सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को दी थी, और अल्लाह ने फरमाया था, और हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में उनसे टाल दिया और उनको एक खास वक्त के लिए जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का मौका दिया। सबसे बदनसीब वो कौमें होती हैं जिनके दरमियान नेक, तहज्जुद गुजार, आबिद ज़ाहिद और जिहाद करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन अल्लाह उनकी इज्तिमाई दुआएं कबूल नहीं करता। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा कि मोमिन मुसलमानों की हिमायत के लिए दुआ करेगा मगर कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू अपनी जात के लिए और अपनी पेश आमदा जरूरियात के लिए दुआ कर, मैं कबूल करूंगा, लेकिन आम लोगों के हक में कबूल नहीं करूंगा, इसलिए कि उन्होंने मुझे नाराज कर लिया है। अल्लाह हमसे क्यों नाराज होता है? वो तो रहमान और रहीम है और अपने बंदों पर शफीक है। हम पर मुसीबत और वबा क्यों मुसल्लत हो जाती हैं? हम अपने एक हुक्मरान से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, वो हमारे लिए सुहाने रूह बन जाता है। हम दूसरे को मसीहा समझने लगते हैं, वो पहले से भी बदतर साबित होता है। ऐसा क्यों होता है? चूंकि जमहूरियत दुनिया में सिक्का राइजुल वक्त बन चुका है, इसलिए हम ये समझ बैठे हैं कि हम अपने लिए हाकिम खुद मुंतखब करते हैं। गैर मुंतखब हुक्मरानों के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा हमारी अक्ल हमें ये सिखाती है कि एस्टेब्लिशमेंट, खा वो मकामी हो या आलमी, वही ऐसे हुक्मरानों को तख्त पर बिठाती है। ये है वो खालिस शिर्क जिसने हमारी आंखें बंद कर रखी हैं। अल्लाह बादशाहत, हुकूमत या इख्तियार देने का मुकम्मल और कुल्ली इख्तियार अपने पास रखे हुए हैं। वो फरमाता है, तो कह ए अल्लाह बादशाही के मालिक, जिसे तू चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है, जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहे जलील करता है। कुरान पाक में बताए गए इस बुनियादी उसूल की वजाहत इस हदीस कुदसी से होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं बादशाहों का मालिक और बादशाहों का बादशाह हूँ। बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं, लिहाजा जब मेरे बंदे मेरी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं तो मैं उनके हक में बादशाहों के दिलों को रहमत और शफकत की तरफ फेर देता हूँ, और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं उनके हक में बादशाहों के दिलों को गजबनाकी और सख्तगिरी की तरफ फेर देता हूँ, जिसका नतीजा ये होता है कि वो उनको सख्त उकूबतों में मुब्तला करता है। ऐसी सूरत में तुम अपने आप को उन बादशाहों के लिए बद्दुआ करने में मशगूल न करो, बल्कि मेरी बारगाह में तज़दाउ जारी करो, ताकि मैं तुम्हारे इन बादशाहों के शर से तुम्हें बचाऊं। अल्लाह लोगों पर बुरे हुक्मरान मुसल्लत करने के लिए भी एक उसूल बताता है, जिसकी वजाहत खुद कुरान पाक में की गई है। तुमको जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे ही हाथों से किए हुए कामों से पहुंचती है, और बहुत सारे गुनाहों से तो अल्लाह दरगुजर कर देता है। बदतरीन, जालिम, बददियानत और नाअहल हुक्मरान भी अल्लाह की नाराजगी की अलामत होता है। अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह फरमाते हैं, इस तरह हम जालिमों में से बास को बास पर मुसल्लत करते रहते हैं, उन आमाले बद के बायस जो वो कमाया करते हैं। इस उसूल की वजाहत करते हुए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुकर्रर किए जाएंगे। यूं किसी भी हुक्मरान के लोगों पर मुसल्लत किए जाने को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के आमाल के साथ मुंसलिक कर दिया है। साले आमाल के बारे में एक उमूमी गलतफहमी ये भी है कि इबादत यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही आमाल साले हैं। इबादत सिर्फ आमाल साले का एक हिस्सा है। आमाल साले 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम हैं: इबादत, अखलाक और मामलात। अखलाक और मामलात से महरूम इबादत गुजार लोग भी ऐसे होते हैं जिनकी इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती, जिनकी दुआएं रद्द करती जाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जो तवील सफर की वजह से गुबार आलूद और प्रागंदा हाल है और दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला कर कहता है, ए रब, ए रब, हालांकि उसका खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का और ग़िज़ा हराम की, तो उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी? आज हम पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाएं तो हम पर मुसल्लत कोरोना की आजमाइश बखूबी समझ में आ जाती है। हम उस दुनिया के बासी हैं जहां मुहज्जब और गैर मुहज्जब, अखलाक बाख्ता और अखलाक याफ्ता दोनों अक़वाम ने अपने रवैयों से साबित किया है कि वो बदतरीन हुक्मरानों की मुस्तहिक हैं।
दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत और अखलाकियात का दर्ज देने वाली कुव्वत बरतानिया का आलम ये हुआ कि बीबीसी की 7 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक डबल रोटी दुगनी कीमत पर 3 पाउंड में, टॉयलेट रोल 9 पाउंड में और सैनिटाइजर 15 पाउंड में फरोख्त हुआ। यही कैफियत अमेरिका और यूरोप के ममालिक में पेश आई और हमारे प्यारे पाकिस्तान में भी 1000 वाला ऑक्सीमीटर 9000 में और 15000 वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 35000 में बिकने लगा। मुनाफाखोरी का कमाल देखें कि अभी गंदम की कटाई हुई है, नई फसल मार्केट में है। कभी इन दिनों गंदम बाजार में सरकारी रेट से भी कम मिला करती थी, मगर मुनाफाखोरी का आलम यह है कि 1300 रुपए मन की बजाय 2000 रुपए मन मिल रही है। ऐसे अमाल के साथ हम ये तवक्को रखते हैं कि हम पर आदिल, अहल और मुसन्निफ मिजाज हाकिम मुसल्लत हों। ऐसा होना अल्लाह के अपने बनाए हुए बुनियादी उसूलों के ही खिलाफ है। जमीन पर कोई कौम अल्लाह की लाडली नहीं है। वो इस दुनिया पर बसने वाली तमाम मखलूकात को अपना कुंबा करार देता है। जो भी कौम बहैसियत मजमूई अल्लाह के कुंबे पर जुल्म करती हैं, ऐसी कौम पर अल्लाह की नाराजगी और सजा की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आज दुनिया ऐसे जालिम हुक्मरानों से पिट चुकी है। जुल्म और ज्यादती पूरे कुर्रा अर्ज़ का खौफनाक चेहरा है। इन हालात में हमें मुआफी कैसे मिल सकती है? हमें तो अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह तौबा की तौफीक से भी महरूम कर दिया है। हज्जाज के खादिमीन से लेकर मलेशिया और मुराकिश तक किसी एक हुक्मरान को भी मेरे अल्लाह ने ये तौफीक अता नहीं फरमाई कि वो अपनी कौमों को लेकर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर माफी तलब करता, ताकि हम पर अल्लाह की नाराजगी कम होती। दुनिया भर के मुसलमानों की हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजों पर कतारें लग जाती। एक टोली अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने के लिए जाती तो दूसरी बाहर मुंतजिर खड़ी होती। लेकिन आज अल्लाह ने ये तौफीक भी हमसे छीन ली है। इससे बड़ी नाराजगी और क्या होगी।